नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रणय नक्षिणी। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे पेट्रोल डीजल जैसे फ्यूल्स के बारे में। तो दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से फ्यूल्स का रेगुलरली यूज करते हैं, जैसे बाइक के लिए पेट्रोल, बड़ी गाड़ियों के लिए डीजल, किचन में एलपीजी गैस इत्यादि। लेकिन यह सब चीजें कैसे बनती है इसकी जानकारी हमें नहीं होती। तो आओ आज इन्हीं सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं और क्रूड ऑयल के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, पेट्रोल, डीजल और इन जैसे बाकी फ्यूल्स कच्चे तेल से बनाए जाते हैं, जिसे क्रूड ऑयल भी कहते हैं। यह एक काला लिक्विड पदार्थ है जो जमीन के नीचे से निकाला जाता है। यह बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से बना हुआ होता है। लाखों साल पहले पेड़ पौधे, मरे हुए जानवर जो समुद्र की गहराइयों में दब गए थे और फिर धीरे धीरे गर्मी और दबाव के कारण कच्चे तेल में बदल गए। यह प्रक्रिया लाखों सालों में पूरी होती है। तो इससे यह पता चलता है कि कच्चा तेल सीमित मात्रा में ही अवेलेबल है और यह एक दिन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कच्चा तेल मुख्य रूप से उन स्थानों पर पाया जाता है जहां लाखों साल पहले समुद्र थे। यह आमतौर पर समुद्र तल के नीचे या फिर भूमिगत चट्टानों के बीच दबा रहता है। दुनिया के कुछ क्षेत्रों में कच्चे तेल के भंडार पाए जाते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, रूस में साइबेरिया, अफ्रीका में नाइजीरिया, अंगोला और लीबिया इत्यादि देशों में क्रूड ऑयल पाया जाता है। भारत में कच्चे तेल के भंडार मुख्य रूप से कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे मुंबई, गुजरात, राजस्थान, आसाम आदि। हालांकि भारत में कच्चे तेल के भंडार बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए भारत अपने तेल की मांग का एक बड़ा हिस्सा आयात करती है। लेकिन देश में तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए निरंतर खोज जारी है। दोस्तों, कच्चे तेल के भंडार की खोज करने के बाद उस पर ड्रिलिंग करके एक कुआं बनाया जाता है। उसके बाद उस पर पाइप लगाया जाता है और पंप द्वारा कच्चे तेल को जमीन से बाहर निकाला जाता है। क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद कच्चे तेल को रिफाइनरीज में भेजा जाता है। रिफाइनरीज में कच्चे तेल को अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया जाता है। इसी प्रोसेस को डिस्टिलेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस में डिस्टिलेशन टावर में कच्चे तेल को गर्म किया जाता है, जिसमें पहले चरण में लगभग 20 डिग्री पर इससे ब्यूटेन और प्रोपेन नाम की प्राकृतिक गैसें मिलती है, जिसका इस्तेमाल कुकिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। इसी गैसेस को कंप्रेस करके सिलेंडर्स में भरा जाता है। इसे ही पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी कहते हैं। अगले चरण में करीब 70 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल निकाला जाता है। क्रूड ऑयल के सभी प्रोडक्ट में से पेट्रोल सबसे शुद्ध और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में निकाला जाने वाला प्रोडक्ट है, इसीलिए यह सबसे महंगा बिकता है। इसके बाद बचे हुए प्रोडक्ट को नैफ्था कहते हैं, जिसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज में भी नैफ्था का यूज किया जाता है और पॉकेट लाइटर में फ्यूल के तौर पर भी नैफ्था का यूज किया जाता है। पेट्रोल के बाद करीब 170 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन निकाला जाता है, जिसे कई चरणों में रिफाइन करके हवाई जहाज का फ्यूल तैयार किया जाता है, जिसे टरबाइन फ्यूल भी कहते हैं। इसके बाद करीब 270 डिग्री सेल्सियस पर डीजल को निकाला जाता है। इसके लिए उसे और अधिक हाइड्रोजन से मिलाया जाता है और उसकी शुद्धता को बढ़ाया जाता है। इसके बाद कच्चे तेल से मोबिल ऑयल मिलता है, जिसे हम सभी प्रकार की गाड़ियों के इंजन में यूज करते हैं। यह एक लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है जो घर्षण को कम करता है, साथ ही में कूलिंग का भी काम करता है। इसीलिए हम इसे सभी प्रकार की गाड़ियों में तथा मशीनरीज में यूज करते हैं। मोबिल ऑयल के साथ साथ एक चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है, जिसे हम ग्रीस कहते हैं। इसे भी हम घर्षण कम करने के लिए यूज करते हैं। यह गाढ़ा होने की वजह से जहाँ ऑयल यूज नहीं कर सकते, वहाँ भी हम ग्रीस को आसानी से यूज कर सकते हैं। ग्रीस को ही बहुत अधिक मात्रा में रिफाइन करके पेट्रोलियम जेली बनाई जाती है, जिसे आम भाषा में हम वैसेलिन कहते हैं। इसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कंपनीज में यूज किया जाता है।
ग्रीस के बाद कच्चे तेल से मोम निकाला जाता है जिससे मोमबत्ती बनती है। यह भी क्रूड ऑयल का ही एक बाय प्रोडक्ट है। अंत में डिस्टिलेशन प्रोसेस में तारकोल बचता है जिसे डामर भी कहते हैं। यह गाढ़े काले रंग का एक बेहद ही चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे सड़कें बनाने के लिए यूज किया जाता है। वैसे देखा जाए तो यह डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद बचा हुआ वेस्ट होता है। तो एक क्रूड ऑयल से हमें इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसके बाद डिस्टिलेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। इंडिया क्रूड ऑयल का मेजर पोर्शन बाहरी देशों से इंपोर्ट करता है जिसमें इराक, सऊदी अरेबिया, रशिया, यूएई, यूएसए आदि देश शामिल होते हैं। इन देशों से क्रूड ऑयल या तो पाइपलाइन द्वारा या फिर टैंकर शिप्स में ट्रांसपोर्ट करके इंडिया के अलग अलग कंपनीज के रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है, जहां ऑयल पर डिस्टिलेशन प्रोसेस करके सभी बाय प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। फिर सभी प्रोडक्ट्स को अलग अलग कंपनीज में भेज दिया जाता है। वैसे ही पेट्रोल और डीजल को टैंकर ट्रक्स में भरकर उसी कंपनी के फ्यूल स्टेशन तक पहुंचाया जाता है, जहां से हम इजीली पेट्रोल और डीजल बाय कर सकते हैं। इंडिया में बहुत से कंपनीज की क्रूड ऑयल रिफाइनरीज है, जैसे IOCL, BPCL, HPCL, नायारा आदि, जो हमें पेट्रोल सप्लाई करती है। इनके पेट्रोल और डीजल के रेट्स में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल अपने महंगेपन के लिए काफी फेमस है, लेकिन इसकी वजह पेट्रोल नहीं बल्कि उस पर लगाए जाने वाले टैक्सेस है। तो अगर मान लिया जाए कि पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, तो पेट्रोल डीलर को वह सिर्फ 57 रुपए के करीब पड़ेगा। उस पर 4 रुपए के करीब उसका कमीशन रहेगा और उस पर एक्साइज ड्यूटी टैक्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, वह 21 रुपए के करीब लगेगा। फिर उसके बाद वैट टैक्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, वह 18 रुपए के करीब लगेगा। फिर जाके कहीं हमें 100 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार फ्यूल्स पर टैक्स लगाए जाते हैं। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल यूज करने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसेस क्रिएट होती है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसी के साथ क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन और रिफाइनरिंग का भी पर्यावरण पर गंभीर परिणाम पड़ता है। इसीलिए हमें इन फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी पूरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन फ्यूल्स पर डिपेंड होने की वजह से हम इन फ्यूल्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन इनका यूज कम जरूर कर सकते हैं। कुछ बातें फॉलो करके हम पेट्रोल और डीजल का यूज कम कर सकते हैं, जैसे हम ज़्यादा माइलेज वाली गाड़ियाँ प्रीफर कर सकते हैं, पर्सनल ड्राइव अवॉइड करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों पर हम शिफ्ट कर सकते हैं। कम डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हम 2 व्हीलर की बजाय साइकिल का यूज कर सकते हैं। इन सब से पर्यावरण सुरक्षित रखने में मदद तो मिलेगी, साथ ही में अपना शरीर भी अच्छा रहेगा और कुछ पैसे भी बचेंगे। तो कुछ इस प्रकार हम फ्यूल्स का यूज कम कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल के संबंधित सभी जानकारी को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आप कोई सवाल या सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मैं ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा, इसीलिए आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।